सो लेट्स सी अबाउट वर्किंग विद रेडिक्स पॉइंट, है ना। तो ये रेडिक्स पॉइंट आखिर चीज़ क्या है? व्हाट इज़ दिस रेडिक्स पॉइंट? सो जैसे हम नॉर्मल डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखते हैं 20.4, ये सिंबल बेसिकली रेडिक्स पॉइंट है ना। आप इसे डेसिमल पॉइंट के नाम से जानते हो, बट जनरलाइज्ड वर्ड है रेडिक्स पॉइंट। अगर हम बात कर रहे हैं बेस 10 की, यानी कि नॉर्मल डेसिमल नंबर सिस्टम की, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे डेसिमल पॉइंट। अगर हम बात कर रहे हैं बेस 2 की, से जैसे मैं लिखना चाहता हूँ 13.25 इन बेस 2, इट विल बी 1101.01। ठीक है, तो ये कैसे कन्वर्ट किया, एक तो हम ये भी देखेंगे। सेकेंडली, अभी आप नोट कीजिए कि यहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट नहीं है, इट्स कॉल्ड अ बाइनरी पॉइंट। या आप जनरलाइज्ड वर्ड यूज़ कर सकते हो जो कि है रेडिक्स पॉइंट। ओके, सिमिलरली ऑक्टल सिस्टम में अगर आप इस सिंबल को यूज़ कर रहे हो, इट विल बी अ ऑक्टल पॉइंट एंड सो ऑन। नाउ लेट्स सी कि अगर एक डेसिमल एक डेसिमल नंबर में, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था 13.25, है ना, ये है बेस 10 में। अगर हम इसे बेस 2 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे होगा, है ना। 13 यू नो दैट 1101, है ना। अगर आपको ये नहीं याद तो याद कीजिए, बट फिर भी अगर आप देखना चाहते हो कि ये 13 कैसे आया, दिस इज 6 का डबल किया 12, यानी कि 110 इज 6, इसका डबल किया 1100 विच इज़ 12, और यहाँ पे अगर मैं 1 लगा दूँ तो 12 + 1 13, सो 1101 इज 13 पॉइंट। अब हमें 0.25 को कन्वर्ट करना है ना। सो एक मेथड तो है, मैं आपको डायरेक्टली बता दूं कि कैसे हो रहा है। दूसरा मेथड है, मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि ऐसे हो रहा है तो क्यों हो रहा है। आई विल प्रेफर द सेकेंड वन। तो उसके लिए आप एक चीज़ नोट करिए। जैसे कि मैंने लिखा 130.4, इसका मीनिंग क्या है, यानी कि 130 में कुछ ऐड हो रहा है। कितना ऐड हो रहा है? 1 का बेस्ड हिस्सा। बेस्ड हिस्सा से मेरा मतलब क्या है, 1/10 टाइम्स 4, यानी कि 1 के अगर हम बेस नंबर ऑफ पार्ट्स कर दें, यानी कि 10 पार्ट्स कर दें, वैसे 10 पार्ट्स में से एक पार्ट 4 बारी यहाँ पे ऐड हो रहा है। ओके, एक और एग्जांपल देखिए। 0.1 डेसिमल नंबर सिस्टम में, इसका मतलब क्या है, अगर हम एक के बेस नंबर ऑफ पार्ट्स कर दें, यानी कि एक के 10 हिस्से कर दें 1/10, वैसे 10 हिस्से एक बार ही ऐड हो रहे हैं, है ना। ये एक यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे सपोज 3 होता, 0.3, तो क्या आना था, तो इसका मतलब बनता, अगर हम एक के 10 हिस्से कर दें, यानी कि एक के बेस नंबर ऑफ पार्ट्स कर दें, वैसा एक पार्ट 3 बार ऐड हो रहा है। ओके, सिमिलरली ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि यहाँ डेसिमल से जस्ट अगला डिजिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1/10 को, इनटू जितना वो है। वैसे ही यहाँ पे जो डिजिट होगा, से 4 3 है, ये रिप्रेजेंट करेगा 1/10 इंटू 1/10। ओके,
सिमिलरली यहाँ पे अगर 2 है वो रिप्रेजेंट करेगा 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10। ठीक है, नाउ लेट्स सी हियर। $13.25 लिखना है। जो फर्स्ट यहाँ पे डिजिट आएगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? 1/2। जो सेकंड डिजिट आएगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? 1/4। थर्ड डिजिट आएगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? 1/8। पैरेलली 1/16, 1/32। ठीक है, 64, 128, यू कैन कीप गोइंग, बट 3 तक ही हमारे लिए इनफ है इसे समझने को। सो हमें चाहिए, ये कितना आएगा? ये आएगा 0.5। क्या मैं 0.5 चाहिए? अगर मैं यहाँ पे 1 लगा दूँ मीन्स 0.5 तो मैंने ऑलरेडी ऐड कर ही दिया 13 में, बट वो तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे तो 0 ही आएगी। 1/4 इज 0.25। क्या मुझे 0.25 ऑन करना पड़ेगा? यानी कि ये बिट तो मैंने ऑफ कर दी, ये बिट मुझे ऑन करनी पड़ेगी। लेट्स सी, 13.25 है और अगर मैं 0.25 ऐड कर दूं इसे ऑन करके, ऑन मीन्स हाई या 1, तो 13 में 0.25 ऐड हो गया एंड दैट्स व्हाट वी नीड, है ना। तो बाकी सारी बिट्स क्या होंगी? 0, जो हमें लिखने की भी ज़रूरत नहीं। जैसे हमने लिखा डेसिमल नंबर सिस्टम में 1.432, तो ऑटोमेटिकली इट मीन्स पीछे इनफाइनाइट ज़ीरोज़ हैं और यहाँ पे भी इनफाइनाइट ज़ीरोज़ हैं, है ना। तो वो तो नोट लिखने की ही ज़रूरत नहीं, सो वी कैन लीव इट। 13.25 बना 1101.01। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। ये था क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। 13.625। we need to convert it to binary. So इनकी हम वैल्यूज देख लेते हैं। 0.25 का हाफ किया आया 0.125, 0.125 का भी हाफ किया वो आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 2, 0.625, 0.625 का भी हाफ किया, इट विल बी समथिंग 0.3 समथिंग, लीव इट। अब 0.5 मुझे ऑन करना पड़ेगा या नहीं? लेट्स सी दैट। 13 इज 1101 पॉइंट, पहली बिट ऑन करनी पड़ेगी या नहीं? 0.5, हाँ जी मुझे 0.5 चाहिए होगा, सो आई विल राइट 1। यानी कि अब 13.5 तो ऑलरेडी हो गया, और कितना चाहिए? हमें चाहिए 0.625। 0.5 13.5 तक हम ऑलरेडी पहुंच गए। अगर मैं 0.125 और ऐड कर दूं वी आर डन। तो 0.125 ये रहा, यानी कि थर्ड बिट। फर्स्ट ऑन है, सेकंड ऑफ रहेगी, थर्ड ऑन रहेगी, है ना। सेकंड ऑफ क्यों है? अगर मैं पॉइंट यहाँ तक करके, हम ऑलरेडी 13 प्लस 0.5 तक तो पहुँच चुके हैं। अगर मैं इसे भी ऑन कर दूँ तो वो तो 0.75 बन जाएगा ना, प्लस अगर 0.25 कर दूँ तो ये तो 0.75 बन जाएगा ना, जो कि हमें नहीं चाहिए। हम तो 0.625 तक ही जाना चाहते हैं। तो ये ऑफ रहेगी, ये ऑन रहेगी। ओके, अब क्योंकि हमें थोड़ा सा समझ आ चुका है कि ये कैसे चल रहा है, लेट्स सी द फॉर्मूला डायरेक्टली। So 41
1 0 1 0 0 1 पॉइंट 1 1 1 0 1। अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है टू बाइनरी, टू डेसिमल, है ना, ये एक बाइनरी नंबर है बेस 2। अगर इसे कन्वर्ट करना है टू नॉर्मल नंबर जो कि है डेसिमल नंबर, कैसे करेंगे? ये पार्ट तो आपको आता है ना, इतना पार्ट तो आपको पता है कि विल राइट 0 1 2 3 4 5। सो दिस इज 32 प्लस 8 प्लस 1 विच इज 41। ठीक है, तो ये तो हो गया 41। अब यहाँ पे जब आप इस साइड आ रहे थे, यू रोट 0 हियर, बट दिस साइड यू विल राइट 1। You will start from 1 1 2 3 4 5, and now we are going to add 1 into 1 by 2 power 1 plus 1 into 1 by 2 power 2 plus 1 into 1 by 2 power 3, और ये 0 इंटू कुछ होगा वो 0 बन जाएगा, यानी कि 0 इंटू समथिंग विच इज़ 2 पावर 4 वो 0 बन जाएगा। एंड नेक्स्ट वी हैव 1 इंटू 1 बाय 2 पावर 5, या तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। दिस विल बी 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.125 एंड देन उसका हाफ किया 0.0625, 0.0625 का हाफ किया 0.0625 का हाफ किया, हमारे पास ये आ जाएगा विच इज़ 0.0325 आई गेस, है ना। तो इन्हें आप ऐड कर लेना and you will get this answer। ठीक है, now let's see one more example। okay, let's do one thing। हाँ, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद we'll come back here later। से हमारी एग्जाम्पल है 1111.11001। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए you'll write 0 1 2 3 4 sorry, and 1 2 3 4 5। okay, so this much is 15 and this much is 31। ठीक है, आप इस मेथड से भी कर सकते हो, बट आई ऑलरेडी नो द वैल्यू, तो मैंने नोट कर दिया। 31 प्लस 0.5 प्लस 0.25 प्लस 2 पावर 5 जो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है 0.03 125, ये आ जाएगा आंसर। लेट्स सी क्या आ रहा है। 31.75 प्लस 0.03125 which is 31.125 and 87। so ये आ जाएगा। now let's try to convert it back। तो वापस से कन्वर्ट करने के लिए 31 को तो आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो। 31 तो आपको आता है कि वो ये बनेगा, है ना। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से देखना चाहते हो कि 31 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, इट इज़ 31 डिवाइड बाय 2 15, रिमाइंडर आएगा 1। 15 को डिवाइड बाय 2 किया 7, रिमाइंडर आएगा 1। 7 को डिवाइड बाय 2 किया
3, रिमाइंडर आएगा 1। 3 को फिर से डिवाइड बाय 2 किया, 1 और रिमाइंडर आएगा 1। यू स्टार्ट फ्रॉम हेयर, गो टिल हेयर, यह आ जाएगा 1 1 1 1 1। ठीक है, तो इतना पार्ट तो हमने डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया और हमें गारंटी होगी कि ये सही है। अब डेसिमल के बाद जो लिखा हुआ है उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो डेसिमल के बाद ये पार्ट को कन्वर्ट करने के लिए आप इस पार्ट को बेस से मल्टीप्लाई करते जाओगे, है ना। अगर ये आप बेस 2 में कन्वर्ट करना चाहते हो, यानी कि आप 0.78125 को बेस 2 में लेके जाना चाहते हो, तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करते रहोगे लाइक दिस। तो यहाँ पे है 0.78125। इसे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करना यानी कि खुद से ही ऐड करना। सो 5 यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 5, 2 6 5 एंड 1। ठीक है, तो 1.5 समथिंग आया। आप इस 1 को अलग लिख लीजिए और ये डेसिमल पार्ट को दोबारा से कॉपी कर लीजिए। ठीक है, so 5 plus 5 is 0, 2 plus 2 is 4 and 1 5, 6 plus 6 is 12 and 1। अब दोबारा से 1 पॉइंट समथिंग आया, ये 1 आप यहीं पे मतलब यहीं पे रहने दीजिए और डेसिमल पार्ट को दोबारा से कॉपी कर लीजिए। तो ये 0 की तो हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि 0 + 0 0 ही रहेगा। 5 + 5 दोबारा से 0 आ जाएगा, 2 + 2 दोबारा 5 बन जाएगा, 1 + 1 is 2 एंड 0। ठीक है, अब डेसिमल पार्ट को फिर से कॉपी करेंगे। 5 + 5 बना 0 और यहाँ पे बना 5। ठीक है, यहाँ पे आ गया 0। ओके, डेसिमल पार्ट को फिर से कॉपी करो। ये आ जाएगा 1.0। सो विल स्टॉप हेयर, क्योंकि डेसिमल में 0 आ गई। द नंबर इज, इसको यानी कि इसको जब हमने कन्वर्ट किया बाइनरी में तो वो बना 0.11001। यहाँ से शुरू किया यहाँ तक। ठीक है, ये इसका डेसिमल में कन्वर्जन है। लेट्स वेरीफाई इट। 11001, या दिस इज करेक्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं इसी टाइप पे, यानी कि वी नीड टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। से हमारा डेसिमल नंबर है 20.43, यहाँ एक और डिजिट ले लो, से 1। ठीक है, 20.431। 20 को तो आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो। 0.431 को कन्वर्ट करने के लिए यू विल राइट 431 एंड डेसिमल पार्ट कॉपी किया, उन्हें ऐड कर दिया। 1 + 1 is 2, 6 8। ठीक है, ये आया 0 पॉइंट। तो ये हो सकता है कि इन्फिनिटी तक कैसे चलता ही रहे, ज़रूरी नहीं कि 0 आएगी और हमें रुकना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि बाद में ये रेपिटेशंस आने लग जाएं। जैसे डेसिमल में आपने देखा होगा कि कुछ नंबर जैसे 2.010101 ऐसे चलने लग गया, तो वी जस्ट राइट इट वंस।
तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर इसमें होगा कि नहीं, लेट्स सी। सो हमने डेसिमल पार्ट को दोबारा कॉपी किया एंड यू एड इट, 4 + 4 = 8, 4 7 7 = 14। अगेन डेसिमल पार्ट को कॉपी कर लो, सो आई थिंक यू कैन स्टॉप हियर, 0 1 1 0। ओके, एक और स्टेप देख लेते हैं। यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना, बिकॉज 8 + 8 = more than 1। अगला भी शायद 1 आ जाएगा। ओके, लेट्स सी क्या रहा है। सो गाइस, मैं 15-20 मिनट और पढ़ाता रहा और बाद में मुझे पता चला कि रिकॉर्डिंग बंद हो गई कैमरा की बैटरी ख़त्म होने की वजह से। खैर, अभी कैमरा भी नया है और मुझे चलाना नहीं आता, बट आई लर्न इट इन फ्यू डेज, है ना। एनीवेज, लकीली ये मैंने इरेज नहीं किया था, मैं इसी साइड पे ही काम कर रहा था। आई विल जस्ट डू दैट अगेन, है ना। तो जहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप हुई वहाँ पे हम ये देख चुके थे कि ये आया 1 0 1 1, इट इज़ 0 1 1 0 1 1। ओके, या सो हमारा आंसर आया 0 1 1 0 1 1, है ना। इसे भी आप ओरली कर सकते हो। तो हमारा नंबर क्या था, आई गेस 13, इट इज़ 20.431। हाँ जी, हम इसी की कन्वर्जन कर रहे थे। तो ये आया 0 1 1 0 1 1, यानी कि अगर हम 20 को लिखें बाइनरी में तो ये आंसर आएगा। अब अगर आप ओरली करना सीखना चाहते हो, अच्छा, फर्स्ट थिंग आई रिकमेंड यू इज़ कि आप ओरली तभी करें अगर आपकी बहुत प्रैक्टिस है, एल्स यूज़ दिस मेथड, क्योंकि ओरली थोड़ा सा एरर प्रोन हो जाएगा। ओरल मेथड थोड़ा सा उसमें एरर के चांसेस हैं, बट अगर आप ओरली करना चाहते हो तो ये देखिए, इट इज़ 584। अगर सिर्फ 500 होता तो उसका डबल किया 1 आ जाता यहाँ पे, है ना। बट यहाँ पे 84 एक्स्ट्रा है, तो 84 + 84 यानी कि हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो जाएगा 168 आई गेस, है ना। तो यहाँ पे आएगा 168, ये आ गया 1 ये वाला, और यहाँ पे है 168.168। अब जब हम 0.168 को ऐड करेंगे तो 160 + 160 आ जाएगा 320, एंड 8 + 8 = 16। 320 + 16 आई गेस 336, है ना। 336 आएगा, जो कि 1.336 आया, जो कि 1 से कम है, तो यहाँ पे आएगा 0। अब 0.336 यानी कि 300 से थोड़ा सा ज़्यादा। अब इसका अगर डबल करें तो वो 600 से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा होएगा, यानी कि अभी भी वो 0 से कम ही है, 1 से कम ही है, यानी कि यहाँ पे 0 आएगी अगला नंबर। आई डोंट थिंक इट इज़ विजिबल, खैर आप समझ गए। तो उससे अगला नंबर हो सकता है कि 1 हो, आई एम नॉट श्योर, आप देख लेना, आपको बेसिकली मेथड समझ आ गया। इट्स नॉर्मल एडिशन, है ना। बट ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा अगर यहाँ पे बेस होता से 16। अगर बेस 16 होता, यानी कि जिस बेस में हम जाना चाहते हैं वो 16 है, यहाँ पे तो बेस 2 है, इट्स ईजी, यानी कि हम नंबर को उसी से ऐड करें तो वी कैन थिंक एज इफ वी हैव मल्टीप्लाइड बाय 2। बट अगर बेस 16 होता तो ऐसे एडिशन से काम नहीं चलेगा, यानी कि हमें 431.431 इसे 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे जो नंबर आएगा इट कैन पॉसिबली बी ऑफ 2 डिजिट्स, है ना, यानी कि यहाँ पे f भी आ सकता है, f 2 डिजिट्स का है, f इज 1 5 15। इतनी चीज़ों को हम इस शेप से रिप्रेजेंट करते हैं इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था
फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के बारे में। एक्चुअली मैंने काफ़ी उसकी अच्छी इंट्रोडक्शन दे दी थी, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, सो विल डू दैट अगेन। और आई गेस वो फ्लोटिंग पॉइंट की अलग वीडियो में ही हम करेंगे। लेट्स लीव इट फॉर नाउ। बट अभी के लिए आप जस्ट ये समझ लीजिए कि फ्लोटिंग पॉइंट की हमें ज़रूरत क्यों है। तो ये जो डेसिमल नंबर्स हैं, जैसे हमने ये कन्वर्ट कर लिया, इसे एक रियल कंप्यूटर में सेव करने के लिए हमें ये डेसिमल पॉइंट भी सेव करना पड़ेगा। रादर रेडिक्स पॉइंट कहना चाहिए मुझे, रेडिक्स पॉइंट भी सेव करना पड़ेगा। बट कंप्यूटर्स कैन ओनली वर्क विद 0 और 1, यानी कि 0 1 के बिना कोई भी सिंबल, चाहे वो कॉमा हो, चाहे वो क्वेश्चन मार्क हो, कुछ भी हो, हम कंप्यूटर में नहीं सेव कर सकते। तो ये डेसिमल पॉइंट भी नहीं सेव कर सकते। सो क्वेश्चन अराइजेस कि ये कॉमा और ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हम सेव कैसे करते हैं। वो भी एक्चुअली 0 1 में ही कन्वर्ट होते हैं। अगर हम ऐसा करें कि इसके लिए भी एक पैटर्न बना लें, जैसे कि 0 1 0 1 0 0 0 1 1, ऐसे ही मैंने कुछ रैंडम सोच लिया कि अगर ऐसा पैटर्न आए नंबर में तो हम समझ सकते हैं कि वो एक डेसिमल पॉइंट है। इससे वेस्टेज बहुत ज़्यादा होगी, है ना। एक खतरा तो ये रहेगा कि अगर नंबर में ही ऐसा पैटर्न आ गया तो उसे हम डेसिमल पॉइंट समझ सकते हैं और इतनी बिट्स स्किप हो जाएंगी, है ना। दूसरा ये है कि सिर्फ एक डेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बहुत ज़्यादा बिट्स वेस्ट कर दी, और जो हम सेफर साइड पे रहने के लिए हमें ये पैटर्न लंबा लेना पड़ेगा, यानी कि से 15-16 बिट्स तक जाना पड़ेगा कि हमारे नंबर में ऐसा पैटर्न आने के चांसेस कम से कम हो जाएं। अगर हमने मान लो 2 ही बिट्स का लिया, 0 1 1 0 1 1 0 0, उससे तो यही 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, यानी कि नंबर में ये पैटर्न आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बेसिकली 0.25 प्रोबेबिलिटी रहेगी कि इनमें से अगर कोई हमने चूज़ किया है इस डेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो 0.25 प्रोबेबिलिटी के साथ यही पैटर्न नंबर में भी हो सकता है। इसीलिए हम यूज़ करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। बेसिकली हम फिक्स्ड पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर 32 बिट का नंबर है, यानी कि हमने 32 बिट्स एलोकेट की हैं किसी नंबर को सेव करने के लिए, तो पहली 16 बिट्स इंटीजर पार्ट के लिए और अगली 16 बिट्स फ्रैक्शनल पार्ट के लिए, यानी कि ये 20 को सेव करना है तो 20 यहाँ पे आ जाएगा और ये 0.431 यहाँ पे आ जाएगा आफ्टर कन्वर्जन, है ना। यानी कि ये पैटर्न, इससे नुकसान क्या होगा, यानी कि हम टोटल 16 बिट्स तक का ही नंबर सेव कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने से 65536.1 सेव करना है तो वो यहाँ पे सेव नहीं होगा, है ना, बिकॉज 65536 इज 2 पावर 16, या इससे अगर मतलब 16 बिट्स से जितना नंबर रिप्रेजेंट हो सकता है हम उतना ही नंबर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। बट हम यूज़ कर रहे हैं टोटल 32 बिट्स, है ना। तो ये इस से डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हम इस लाइन को मूवेबल रखते हैं, यानी कि ये आगे पीछे हो सकती है। हम यहाँ से कुछ बिट्स बोरो करके इस साइड ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कुछ बिट वहाँ से बोरो करके इस साइड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मींस ऐसा फिक्स्ड नहीं है कि डेसिमल पॉइंट यहीं पे आएगा, है ना। जैसे कि एक नॉर्मल नंबर है 140, है ना, तो इसे हम डेसिमल में बात कर रहा हूँ, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.14 इंटू 10 टू द पावर कुछ, है ना, यहाँ पे आ जाएगा 3, तो वो आप देख लेना। मीन्स आपको ये समझ आ गया कि जो डेसिमल पॉइंट या रेडिक्स पॉइंट है वो इस साइड भी जा सकता है और इस साइड भी जा सकता है। इट कैन बेसिकली फ्लोट थ्रू आउट द नंबर, तभी हम इसे कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। सॉरी, जो हम आगे मेथड पढ़ेंगे उसे कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। और यहाँ पे अगर मैंने फिक्स कर दिया कि 16 बिट्स ही हैं
मीन्स पहली 16 बिट्स के बाद ऑटोमेटिकली ऐसा समझ लिया जाएगा कि एक रेडिक्स पॉइंट लगा हुआ है। इसे कहते हैं हम फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट में बहुत सारी डिसएडवांटेजेस हैं। बेसिकली फिक्स्ड पॉइंट में एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा छोटे नंबर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पे 0.000012 ऐसे कुछ नंबर्स हैं, उस एप्लीकेशन में अगर हम इससे इस तरह से ऑप्टिमाइज़ कर लें कि ये बहुत छोटे नंबर्स के लिए है, तो इसी सेम सिस्टम पे हम बहुत बड़े नंबर्स रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, है ना। यानी कि अगर हम ये चाहते हैं कि एक ही रिप्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा छोटे नंबर्स भी सेव हों और साथ के साथ उसी टाइम पर बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स भी सेव हो पाएँ, है ना, तो ऐसा फिक्स्ड पॉइंट के साथ तो पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई वी गो फॉर फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। तो फ्लोटिंग पॉइंट में दो बहुत पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन हैं। बेसिकली काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स हैं, बट आपके गेट सिलेबस के हिसाब से 32 बिट एंड 64 बिट, IEEE 754 आई गेस, वो आप चेक कर लेना। IEEE 32 बिट रिप्रेजेंटेशन, IEEE 64 बिट रिप्रेजेंटेशन। इसे सिंगल प्रिसीजन भी कहते हैं, इसे डबल प्रिसीजन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इंट्रोडक्शन ही थी, हम इस पे एक पूरा लेक्चर देखेंगे जिसमें आपको बहुत डिटेल से समझाऊंगा मैं। तो लेट्स लीव इट फॉर नाउ, है ना, दिस इज टॉपिक फॉर अनदर डे। तो अब यहाँ पे एक आधा प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं एंड आई विल एंड दिस लेक्चर। लेट्स से यू हैव 20.9, इससे आपको कन्वर्ट करना है बेस 16 में। 20.9 इन बेस 10 है ना, ये एक नॉर्मल डेसिमल नंबर है। तो ये आप खुद ट्राई करेंगे एंड आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन वाया डिस्क्रिप्शन और से कमेंट्स, या मैं इसका एक पूरा PDF बना के इसे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, जहाँ पे और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे और जो यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं कुछ जो क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने बस लिख के छोड़ दिया, उनका आंसर भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बट इट मे टेक सम टाइम, है ना। whenever I get time I'll do this also। अब हमारे जो टॉपिक्स बचे हैं वो हैं कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम, और हमारा बचा है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। अगर ये दो टॉपिक्स भी आप मुझसे पढ़ लेते हो, आई कैन गारंटी यू कि सारे गेट क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो पाएंगे, है ना। इन दोनों को कवर करने के बाद शायद एक और वीडियो बनेगी जिसमें कुछ थोड़े से क्वेश्चंस होंगे जो कि मीन्स थोड़े से डिफरेंट हैं, जो अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किए, एक दो क्वेश्चंस बस, है ना। उसके बाद आपका डिजिटल लॉजिक सब्जेक्ट में से एक टॉपिक कंप्लीटली कवर हो जाएगा जो कि है नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स में इन दो टॉपिक्स के बिना अभी कुछ नहीं बचा, ओके। एंड एक थोड़ी सी मैंने बात करनी थी, ओके। जितना कंटेंट मैंने डिसाइड किया था आई हैव टॉट दैट, जो लोग जाना चाहते हैं दे कैन लीव नाउ। तो एक चीज़ मैंने डिस्कस करनी थी कि बाइनरी नंबर सिस्टम पे एक ना मैंने कुछ 2-3 साल पहले, शायद उससे भी पहले, अब मुझे याद नहीं आ रहा, कोई वीडियो देखी थी या शायद कहीं मैंने ये प्रोजेक्ट ही बना हुआ देखा था। तो एक प्रोजेक्ट था वुड का या शायद कार्डबोर्ड का बनाया हुआ, उस पर उन्होंने ना बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था कि बाइनरी नंबर सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है। मे बी वो बाइनरी के लिए ही था, हो सकता है टर्नरी या किसी और नंबर सिस्टम के लिए था, आई डोंट रिमेंबर। बट मैं वो बाइनरी में बना सकता हूँ अगर आप लोग वो प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था उस प्रोजेक्ट से। मतलब मैं बस उस प्रोजेक्ट को आपको चला के दिखाऊंगा, का क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि बाइनरी सिस्टम कैसे चल रहा है ना। सेकेंडली, मैं वो प्रोजेक्ट तभी बनाऊंगा अगर इन वीडियोस पे रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, बिकॉज
ना, इट्स गोइंग टू कॉस्ट मी टाइम एंड सम मनी ऑफ कोर्स, है ना। तो बस यही बातें करनी थी। लेट्स एंड द वीडियो हियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, ओके।